लिव इन में रह रहे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। दोनों लिव इन में रह रहे थे शादी के बिना। उसी को तो लिव इन कहते हैं ना आजकल की भाषा में। मुझे उतना पता नहीं, जो लिखा वो मैं आपको बता रहा हूं। हत्या के बाद 2 दिन तक शव के साथ ये आरोपी सोता रहा। अब सोचिए अब इसे प्रेमी कहना उचित है या नहीं, लेकिन अब भाई प्रेमी प्रेमिका वो थे, उसकी हत्या कर दी। क्या प्रेमी ऐसे ही होते हैं? क्या प्रेमिका ऐसे ही होते हैं? लेकिन अभी इनको प्रेमी प्रेमिका कहना पड़ रहा है। हत्या कर दिया अपनी प्रेमिका की, 2 दिन उसकी डेड बॉडी के साथ सोता रहा और लिव इन में रह रहे थे ये लोग। शराब के नशे में प्रेमी ने दोस्त को पूरी घटना बता दी। शराब पी लिया और पूरी बात बता दी कि मैंने अपनी प्रेमिका को मार दिया है और उसकी डेड बॉडी के साथ सो रहा हूं। दोस्त ने घर पहुंचकर देखा तो वाकई ये सच था। उसके तो होश फाख्ता हो गए कि मेरा दोस्त इस तरह से है। मृतक और आरोपी 3.5 साल से साथ में रह रहे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब उसकी सही जगह यानी सही ठिकाना क्या है? जब वो जेल की रोटी खाएगा, जेल में रहेगा, तब उसको समझ में आएगा कि असल में जिंदगी होती क्या है। लेकिन रायपुर में क्या हो रहा है? प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की है। हत्या के बाद 2 दिन तक शव के साथ आरोपी सोता रहा। 2 दिन तक वो शव के साथ सोता रहा। शराब के नशे में प्रेमी ने दोस्त को घटना पूरी बताई, वारदात के बारे में पूरी बात बता दी। वो चूंकि शराब के नशे में धुत था, उसने अपने दोस्त को फोन लगाया और उसने बताया कि कैसे उसने अपनी प्रेमिका की हत्या की, जिसके साथ वो लिव इन में रहता था, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी के साथ वो 2 दिन से सो रहा है। दोस्त को यकीन ही नहीं हुआ। दोस्त को लगा कि इसने ज्यादा पी ली है, इसे चढ़ गई है। ऐसा नहीं कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसके होश फाख्ता हो गए। साक्षी इस वक्त हमारे साथ है, वो पूरी जानकारी इस खबर के बारे में आपको देंगे। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, बजरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और 2 दिन पहले ही सचिन ने रितिका की बेरहमी से कत्ल कर दिया था। और सचिन ने ये बात जाकर अपने दोस्तों को बताया भी, लेकिन दोस्तों ने यकीन नहीं किया, हंसी मजाक में ले लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों लिव इन रिलेशनशिप में लगभग 3.5 साल से रह रहे थे। और आए दिन कहा जा रहा है, जो उनके परिचित हैं, दोस्त हैं, उनका कहना है कि आए दिन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े जो है वो बेहद आम बात होती थी। तो दोस्तों को लगा कि इस बार फिर से नॉर्मली लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि सचिन जो हत्या करने की बात कह रहा है वो सच है। शनिवार रविवार रात के दरमियान सचिन ने कत्ल कर दिया, अपनी प्रेमिका को जान से मार दिया और उसके बाद चादर में शव को लपेटकर बिस्तर पर रखा और 2 दिनों तक उसी शव के साथ वो सोता रहा। अगले दिन उसने दोस्तों को बताया, काम पर भी गया, काम से लौटकर फिर आया, उसने फिर से दोस्तों को जाकर सूचना दी कि मैंने रितिका को मार डाला है। लेकिन अब जब दूसरे दिन भी ये बात कही गई, आरोपी द्वारा ये बात कबूली गई, तो दोस्तों ने जब घर जाकर देखा तो सच में जो रितिका है उसकी बॉडी जो है बेड पर पड़ी। दोनों के परिवारों को ये बात पता थी कि दोनों लिव इन में रह रहे हैं? फिलहाल देखिए, पुलिस इस मामले की भी जांच की जा रही है। परिवार जो है अभी निकलकर सामने नहीं आया है और परिवार किसी भी तरीके के बातचीत से बच रहा है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि काफ़ी टाइम से, लगभग 3.5 साल से ये दोनों एक साथ रह रहे हैं और जिस मकान पर हत्या की गई है उस मकान पर लगभग 8 से 9 महीने पहले ही ये लोग यहाँ पर रहने आए हैं। और मकान मालिक का भी यही कहना है कि आए दिन दोनों के बीच जो है विवाद देखने को मिलता था, झगड़ा देखने को मिलता था। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर बाहर के लोगों को झगड़े की बात पता चल रही है तो किस तरीके से विवाद बढ़ता होगा। लेकिन ये माना जा रहा, दोस्तों का भी ये कहना है कि विवाद के बाद हमेशा अक्सर स्थिति सुलझ जाती थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इस बार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले इन प्रेमी जोड़ों का विवाद इतना बढ़ जाएगा कि बात कत्ल करने तक आ पहुंचेगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कथित तौर पर कि जो आरोपी है वो अब इसके साथ, अपनी प्रेमिका के साथ नहीं रहना चाहता था, वो इस रिलेशनशिप से ब्रेक चाहता था। लेकिन जो मृतिका है उसका ये कहना था कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। खबर को देख रहे हैं, इस खबर में एक सबक है। अभी साक्षी ने थोड़ी देर पहले यह बताया कि आरोपी जो है वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, या कोई ना रहना चाहे किसी भी रिलेशनशिप में, तो आप कम से कम उस साथ को वहीं पर ब्रेक दे दीजिए, वरना उसके बाद देखिए
क्या होगा ये आपके सामने है। क्योंकि इस तरह के विवाद लगातार बहुत उभरते जाते हैं और उसके बाद देखिए 2 दिन तक हत्या के बाद वो डेड बॉडी के साथ सोता रहा। और सोचिए कभी दोनों ने प्रेम की बातें की थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, दोनों ने इजहार किया होगा। और सोचिए एक समय स्थिति ये है, खबर ये बन रही है कि उसकी हत्या कर दी, यानी प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी और उसके बाद डेड बॉडी के साथ सोता रहा। इंदौर में क्या हुआ वो भी मैं आपको बता दूं कि और इस बीच एक बड़ी खबर है भोपाल से, जहां लिव इन में रह रहे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी है। हत्या के बाद 2 दिन तक शव के साथ आरोपी सोता रहा। शराब के नशे में प्रेमी ने दोस्त को पूरी घटना बताई। दोस्त ने घर पहुंचकर देखा तो इस घटना का खुलासा हुआ। मृतक और आरोपी 3.5 साल से साथ में रह रहे थे। साक्षी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। साक्षी, ये सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया जहां लिव इन में रह रहे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी और 2 दिन तक शव के साथ वो सोता रहा। किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और क्या कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले में हुई? जी बिल्कुल, देखिए श्रवण, इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये मर्डर हुआ है और आप देख सकते हैं कि यही वो रूम है जहां पर प्रेमी और प्रेमिका जो है वो दोनों रहा करते थे। फिलहाल पुलिस ने इस रूम को सीज कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन दोनों के जो जूते हैं, शूज है, वो यहाँ पर उतारे गए हैं। लगभग 8 से 9 महीने से वो इसी रूम में, इसी घर में एक साथ रह रहे थे और जो बात निकलकर सामने आई है कि वो दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बताकर यहाँ रह रहे थे। जब वो रहने आए तो उन्होंने मकान मालिक से कहा कि वो पति पत्नी हैं और वो साथ रह रहे थे। लोगों ने भी मान लिया। काफी लोगों का कहना है कि काफी शांत स्वभाव था दोनों का, लगता था कि जैसे पति पत्नी ही है वो। और जब 2 दिनों पहले प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, गला घोटकर हत्या कर दी और उसने जाकर अपने दोस्तों को भी बताया, लेकिन दोस्तों ने उसे हंसी मजाक में ले लिया क्योंकि काफी पुराना रिलेशनशिप था, लगभग 3.5 साल का रिलेशनशिप हो चुका था। तो दोस्तों ने उसे हंसी मजाक में ले लिया। अगले दिन फिर वो नशे की हालत में गया। उसने जब दोस्तों को बताया, दोस्त इस मकान पर आते हैं और जब देखते हैं तो वो भौचक्के रह जाते हैं क्योंकि अंदर रितिका का शव पड़ा हुआ होता है। चद्दर पर उस शव को हत्या करने के बाद उसका प्रेमी लपेट कर रखता है और 2 दिनों तक उस शव के साथ वो सोता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ जो ओनर है, जिनका ये घर है, वो हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके की पूरी ये घटना हुई, कैसे खुलासा हुआ और क्या बताकर ये दोनों रह रहे? क्या आपको मालूम था कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? नहीं, मुझे तो कल पता चला। बाकी हस्बैंड वाइफ बोल के ही रह रहे थे। तो कैसा व्यवहार था दोनों का? व्यवहार जैसा हस्बैंड वाइफ का रहता वैसे ही था। कैसे पता चला, खुलासा हुआ कि अंदर जो रितिका है वो अब मर चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके प्रेमी ने उसे मार डाला है? ये हम लोग कल फंक्शन में गए थे तो फंक्शन में मुझे पता चलता है कि ये सचिन ने ऐसा ऐसा कर दिया है। तो बाद में मुझे पता चलता है कि सचिन ने यहाँ पे उसका मर्डर कर चुका है। सचिन नशे की हालत? वो तो 2 दिन पहले की बात थी ना। वो कल तो नॉर्मली था, उसके फ्रेंड के साथ उसने बताया था कि ऐसा ऐसा कर दिया है। तो इस वजह से उसके फ्रेंड ने 100 डायल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और हम लोग को कल ही पता चला। तो सचिन जब यहाँ पर आया या फिर जब यहाँ पर डायल 100 आई, क्या सचिन की नज़रों में कोई पछतावा, किसी तरीके का गिल्टी वो नजर आया? मैडम, उसकी मानसिकता वही जाने अब कैसा था। मुझे तो गिल्टी अब, क्योंकि पुलिस में पकड़ने के बाद तो गिल्टी लगने ही वाला है ये चीज़। उसने सारा आरोप कबूल कर लिया है? हाँ, तुरंत ही कर लिया था शायद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये मकान मालिक हैं और इनका कहना है कि जो आरोपी है उसने कबूल कर लिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूम है, यहाँ बगल में भी किराएदार रहते थे और इस रूम पर वो दोनों पति पत्नी के तौर पर रहा करते थे, जिसे पुलिस ने अभी सेल कर दिया है। दोनों लगभग 3.5 साल से एक साथ थे। मकान मालिक का ये भी कहना है कि लड़के के परिवार वाले भी यहाँ आते जाते थे और जो वजह बताई जा रही है वो वजह ये बताई जा रही है, कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसको शक था अपनी प्रेमिका का कि कहीं ना कहीं इसका एक्स्ट्रा अफेयर है इसके ऑफिस में, जो एक कथित तौर पर बात बताई जा रही है। और इसी के चलते आए दिन दोनों में विवाद होता था। जो प्रेमी है वो प्रेमिका के साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन रितिका जो है वो उसके साथ रहना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता था और नशे की हालत में कहा जा रहा है कि सचिन ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। यानी कि प्रेम मोहब्बत और धोखा का जो एक एंगल एक बार फिर से उसी के चलते ये मर्डर होते हुए नजर आ रहा है। जो अभी तक कथित तौर पर बात निकलकर सामने आई है वो यही
यही कहा जा रहा है कि सचिन को काफी लंबे अरसे से अपनी प्रेमिका पर शक हो रहा था। दोनों के बीच में साथ रहने ना रहने और ऑफिस में एक एक्स्ट्रा अफेयर होने को लेकर बातचीत चल रही थी। ये सारी बातें जो है कथित तौर पर दोस्तों, मकान मालिक और द्वारा कही जा रही है। तो फिलहाल देखिए वही रूम है श्रवण जहां पर मर्डर किया गया है, जिसे अभी सील कर दिया गया है। और मकान मालिक का कहना है कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उनका यही कहना है कि वो दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बताकर रह रहे थे, एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह रहे थे। और इनको कल तक नहीं मालूम हुआ कि ये पति पत्नी नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उन दोनों का रहन सहन ऐसा था जैसे कि एक पति पत्नी। तो सोचिए किस तरीके से पति पत्नी के तरह रहने के बावजूद सचिन ने आवेश में आकर, गुस्से में आकर, नशे की हालत में अपनी ही प्रेमिका का कत्ल कर दिया। 2 दिनों तक वो शव के साथ सोता रहा। उसने अपने दोस्तों को इस बात की जानकारी भी दी। सोता रहा और आखिरकार इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया साक्षी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से ये पूरा सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और इसके बाद 2 दिनों तक शव के साथ सोता रहा। नशे की हालत में उसने हत्या की और प्रेमी को यह शक था कि उसके प्रेमिका का किसी और के साथ अफेयर है और इसी शक में उसने अपनी प्रेमिका की जान ले ली, दोस्तों को बताया और उसके बाद फिर दोस्त जब इस कमरे पर पहुंचे तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।